खाने को जायकेदार और खुशबू वाला बनाने के लिए इसमें ऐसा क्या डालते हैं तो खाना जिससे मज़ेदार और जायके वाला बनता है। और मोहल्ले वाले भी पूछते हैं कि आज ऐसा क्या बनाया है खाने में जिसकी खुशबू चारों तरफ फैल गई। तो आज हम गरम मसाला बनाएंगे, ऐसा गरम मसाला जिसकी खुशबू चारों तरफ फैल जाए। तो सबसे पहले वो लोग जो मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर ले, वीडियो अच्छी लगी तो प्यारे प्यारे दोस्तों में शेयर भी कर लें। सबसे पहले यहाँ पर लिया मैंने एक बड़े साइज़ की प्लेट और तकरीबन इसमें 4 टेबलस्पून मैंने ऐड किया है सफ़ेद ज़ीरा। तो यहाँ पर सफ़ेद ज़ीरा 4 टेबलस्पून है। तो उसके बाद मैंने ऐड करनी है 1 टेबलस्पून इसमें काली मिर्चें, ब्लैक पेपर 1 टेबलस्पून इसमें मैं ऐड करूँगी लौंग। आप लोग देख सकते हैं साथ साथ मैं कितनी कितनी क्वांटिटी ले रही हूँ। और साथ ही में ये देखिए दालचीनी है, ये ऐड करेंगे। तो दालचीनी के बगैर मसाला जो है वो अच्छा नहीं तैयार होगा। और उसके बाद यहाँ पर 5 से 6 अदद मैंने छोटे साइज़ के कड़ी पत्ते लिए हैं, इनको दरमियान से मैंने तोड़ भी लिया और मज़ीद आगे जाकर इसके हमने बारीक पीसेस भी करने हैं। यहाँ पे 6 से 7 दाने बड़ी इलायची के लिए हैं और 1 टेबलस्पून इसमें मैं ऐड करूँगी जवतरी। इसके बाद मैंने इसमें ऐड करना है जायफल। आप लोग देख सकते हैं ये है जायफल और हमें ये इसी सूरत में नहीं चाहिए। तो मैं क्या करूँगी, इसका जो कवर है ऊपर वाला इसको उतार देंगे और अंदर से जो ये इसकी गुठली निकली है ये हमें चाहिए और ये जो बाकी का कवर है इसको हमने ज़ाया कर देना है। अब जो गुठली है इसके भी 2 से 3 पीसेस बना लेंगे। इसकी जो खुशबू है वो बहुत ही खूबसूरत खुशबू है, भीनी भीनी खुशबू होगी जो लोगों को अपनी तरफ मतवज्जा करती है खाने के लिए। तो यहाँ पर ये हम ऐड करेंगे। और इसके बाद मैं इसमें क्या ऐड करूँगी, ये हैं बादियान की पत्तियाँ। देखिए बादियान के फूल थे उसकी पत्तियाँ मैंने अलग-अलग कर ली हैं। और साथ ही में ये है सब्ज़ इलायची, सब्ज़ इलायची ऐड करूँगी। यहाँ पर देख सकते हैं हाफ़ टेबल स्पून के करीब है। और इसके बाद मैं ऐड करूँगी खाने को मज़ीद खुशबू वाला बनाने के लिए हाफ़ टेबल स्पून इसमें जाएगा अजवाइन। और जो मेन चीज़ है इसमें, बाकी तमाम चीज़ें कंप्लीट हो गई है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी खुश्क साबुत धनिया, वो भी मैं ऐड करूँगी। सबसे पहले मैं क्या करूँगी, इन जो ये पत्ते हैं कड़ी पत्ते जिसे बोलते हैं, इनको मैं दरमियान से ऐसे छोटे छोटे पीसेस बना लूँगी। देखिए अगर आप लोगों के पास छोटे छोटे पीसीज हैं तो आप वो ऐड कर लें। अगर बड़े पत्ते हैं साबुत पत्ते तो आप उनको तोड़ सकते हैं। चलिए जी, ये थी हमारे पास 11 इंग्रेडिएंट्स। 12 ये है कि ये है खुश्क धनिया, इसकी हमने लेनी है 2 टेबल स्पून। तो ये आप लोगों ने ज़रूर ऐड करना है। ये तमाम मसाला जो है वो खुशबू वाला और जायकेदार बनेगा। अब जो अजवाइन है, ये अजवाइन से क्या होगा, इससे जो खाने में कोई बादीपन है वो भी दूर हो जाएगा और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। पहले क्या होता था कि इनको रोस्ट नहीं करते थे, इनको धूप में ड्राई कर लेते थे जिससे ये कड़क हो जाते थे और अच्छे से ये ग्राइंड हो जाते थे। लेकिन आज मैं क्या करूँगी, इनको एक पैन में लूँगी और हल्का हल्का इनको रोस्ट करूँगी। रोस्ट करने के लिए तमाम चीज़ें एक ही बार ऐड नहीं करनी। सबसे पहले यहाँ पर काली मिर्ची, लौंग, धनिया, ज़ीरा, दालचीनी और कड़ी पत्ते, साथ में बड़ी इलायची, ये चीज़ें ऐड करूँगी। और जो बाकी की 4 चीज़ें हैं, इलायची और साथ में है यहाँ पर जायफल, जवतरी, इन चीज़ों को मैं ऐड नहीं करूँगी। इन 4 चीज़ों को मैं साइड पर कर दूँगी। बाकी चीज़ों को मैं हल्का सा रोस्ट कर लूँगी। रोस्ट भी आप लोगों ने बहुत ज़्यादा नहीं करना कि ये जल जाए। बिल्कुल स्लो फ्लेम पर लाइट लाइट सा आप लोगों ने इसको तकरीबन रोस्ट करना है, फ्राई करना है लाइट सा। तो अब यहाँ पर आप लोगों को कैसे पता चलेगा कि ये हमारा रोस्ट हो गया। देखिए पैन चूल्हे पर रखा हुआ है, जब आपको भीनी भीनी सी खुशबू आना शुरू हो जाए और आपको ये लगे कि पैन से धुएं निकलना शुरू हो गए हैं तो आप ये समझे कि जो आपका मसाला है वो रोस्ट हो गया है। तो यहाँ पर आपको मैं साथ साथ दिखाती रहूँगी कि तकरीबन ये 1 मिनट में अच्छे से रोस्ट हो जाएंगे। ये देखें अब मैं क्या करूँगी, ये देख सकते हैं आप लोग साइड से हल्का हल्का सा धुआं आना शुरू हो गया। ये देखिए, तो इसका मतलब है ये रोस्ट होना शुरू हो गया। इसको एक से दो बार अच्छे से मिक्स करेंगे। फ्लेम को मैं ऑफ़ कर दूंगी और इलायची नहीं ऐड करनी, इलायची को मैं साइड पे कर दूंगी। बाकी ये तमाम चीज़ें मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी। यहाँ पर इस वक्त आप लोगों ने फ्लेम को ऑफ़ कर देना है। और जो ये तमाम चीज़ें हैं, पैन अच्छा खासा हॉट है और जो मसाला है ये भी ये इसी के अंदर हल्का सा रोस्ट हो जाएगा। अब इन तमाम चीज़ों को हमने पहले ठंडा करना है। ठंडा करने के बाद इसको हमने ग्राइंड करना है।
तो यहाँ पर सबसे पहले ठंडा करने के लिए एक अलग से प्लेट में हम इसको निकाल लेंगे और तकरीबन इसको 1 घंटे के लिए छोड़ देंगे। ये अच्छे से जब ठंडा हो जाएगा तो हमने इसको ग्राइंड कर लेना। ग्राइंड आप किसी भी चीज़ में कर सकते हैं, इसको आप सिलबट्टे पे कर सकते हैं, कुंडी सोटे में कर सकते हैं, और या आपके पास कोई मिक्सी जार हो आप उसमें इसको अच्छे से ग्राइंड कर सकते हैं। देखिए इलायची भी मैंने इसमें ऐड कर दिया, अच्छे से मिक्स हो गया। अब मैं इसको ग्राइंड करूँगी। तो यहाँ पर मैं इसको जो मशीन है ग्राइंडर मिक्सी जार उसमें मैं इसको अच्छे से डालने के बाद ऐड कर लूँगी। ऐसा जो रेस्टोरेंट वाले हैं, होटल वाले हैं, क्या डालते हैं जिससे खुशबू चारों तरफ फैल रही होती है, लोग इधर उधर जा रहे होते हैं, खुद ब खुद खींचे चले जाते हैं रेस्टोरेंट की तरफ, होटल की तरफ, कि खुशबू अच्छी सी आ रही हो। यही मसाले ऐड करते हैं जिससे खुशबू चारों तरफ फैल जाती है। तो आप लोगों ने भी ऐसा ही करना है, यही मसाले तैयार करने हैं अपने खानों में। कोई भी खाना आप तैयार कर रहे हैं, कढ़ाई गोश्त बना रहे हैं, गोभी बना रहे हैं, चावल बना रहे हैं, चने बना रहे हैं, कोई भी चीज़ जो भी आप आम रूटीन में जो भी सब्ज़ी बना रहे हैं उसमें ऐड करें और अपने शोहरों के दिलों पे राज करें। ये देखिए माशाल्लाह जो मसाला है वो अच्छे से ग्राइंड हो गया है। अब मुझे चाहिए इतना ही मोटा मोटा दरदरा सा। अगर आप लोगों ने बिल्कुल बारीक पाउडर तैयार करना है इसका, पाउडर शेप में पाउडर में बनाना है इसको, तो आप लोगों ने क्या करना है, इसको हल्का सा स्ट्रेन कर लेना। स्ट्रेन करने के बाद जो बाकी इंग्रेडिएंट्स बचेगा उसको भी आप लोगों ने अच्छे से मैश कर लेना, अच्छे से पाउडर तैयार कर लेना है। तो यहाँ पर मुझे इतना ही चाहिए था और ये देखिए माशाल्लाह कितना खूबसूरत यहाँ पर ये हमारा मसाला तैयार हुआ है। तमाम सब्जियों में, तमाम रेसिपी में आप इसको इजीली ऐड कर सकते हैं। देखिए बहुत प्यारी खुशबू आ रही है और इसको एक जार में, एक डब्बी में इसको महफूज कर सकते हैं। तकरीबन 3 से 4 माह आप इसको ईज़िली यूज़ कर सकते हैं बग़ैर केमिकल के। तो आज की मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, प्यारे प्यारे दोस्तों में दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह।